हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, पिछले कई दिनों से कमेंट आ रहे थे बार बार का सर डीएलएड के सिलेबस के बारे में बता दीजिए, सिलेबस के बारे में बता दीजिए। तो हम ये वीडियो लेकर आए हैं सिलेबस के बारे में। आपको पहले बता दूं, डीएलएड का सिलेबस जो है वो लगभग 400 पेज का है। तो वो 400 पेज का सिलेबस तो आपको नहीं बताया जाएगा ना, वो एमपी बोर्ड की तरफ से अपलोडेड था 2019-20 से, वही सिलेबस सेम चला रहा है, कुछ बदला नहीं है। तो यहां सिलेबस के नाम पे आपको ध्यान के रखना है कि आपके सब्जेक्ट कौन से हैं और उन सब्जेक्ट का कोड क्या है। जी हाँ, ये ध्यान रखेंगे। तो प्रथम वर्ष में कुल 10 विषय होते हैं, जान लीजिए। प्रथम वर्ष में कितने सब्जेक्ट होते हैं? 10 होते हैं। और द्वितीय वर्ष में कितने सब्जेक्ट होते हैं? तो भाई द्वितीय वर्ष में 8 सब्जेक्ट होते हैं। उसमें वैकल्पिक विषय कौन सा होता है, ऑप्शनल कैसा होता है, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे, ध्यान रखिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलो मैं आपको बता दूं भाई कि हमारा जो प्रथम वर्ष का सिलेबस है, प्रथम वर्ष का जो कोर्स है, उसमें आपको देखोगे तो विषय कोड रहता है, ठीक है, 801, 802। और जो सेकंड ईयर रहता है उसमें आप देखोगे विषय कोड तो इस प्रकार से मिलेगा आपको 901, 902, ठीक है, इस प्रकार से रहता है। तो ये विषय कोड बहुत इंपॉर्टेंट है कि यही विषय कोड आपको ओएमआर शीट में जो मिलती है उसमें भरना होता है, उत्तर पुस्तिका में काम आता है। तो ध्यान रखेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे ये एडमिट कार्ड पे लिखा होता है, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट और उसका कोड एडमिट कार्ड पे लिख के दिया जाता है, चिंता नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे 10 सब्जेक्ट होते हैं। हम ऑप्शनल सब्जेक्ट पर भी आएंगे। फिलहाल इन 10 सब्जेक्ट को आप देख लीजिए कि 801 बाल व्यवस्था बाल विकास, 802 समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा, 803 पूर्व बाल व्यवस्था परिचर्चा एवं शिक्षा, कई लोग इसे परिचर्या या परिचर्चा भी कहते हैं, 804 भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास, 805 पाठचर्या शिक्षण संप्रेषण तकनीक का एकीकरण, और 806 जो रहेगा इसमें वो है भाई प्रोफेंशियल इंग्लिश। जी हाँ, 806 जो है प्रोफेंशियल इंग्लिश और 807 जो है योग शिक्षा है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब यहां से बात, इसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट आते हैं। देखिए ये जो आप 4 देख पा रहे हैं ना, ये ऑप्शनल है, यानी कि हिंदी, संस्कृत, मराठी, उर्दू, ये 4 भाषाओं का ऑप्शन दिया जाता है। इन 4 में से एक चुनना होता है, इसे ही ऑप्शनल वैकल्पिक कहते हैं। यानी ऑप्शन है आपके पास, 4 में से कोई एक चुन लो। अगर आपको संस्कृत सब्जेक्ट आसान लगता है तो आपका ऑप्शनल संस्कृत ले सकते हैं आप। अगर आपको मराठी है तो मराठी, उर्दू है तो उर्दू, और हिंदी है तो हिंदी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 95% जो छात्र होते हैं स्टूडेंट्स, वो हिंदी भाषा ही चुनते हैं। और बता रहा हूं कि ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये आप नहीं चुनोगे, ये आपको कॉलेज पहले से फिक्स कर लेता है। याद रखिएगा कि हमारे कॉलेज में भाई सारे स्टूडेंट्स एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, यही वाला ऑप्शनल, ठीक है, ऐसा कॉलेज वाले कर देते हैं क्योंकि वो सबका फॉर्म एक जैसा भरते हैं, एक साथ भरते हैं, इसलिए सबको ऑप्शनल में हिंदी सब्जेक्ट जो है डाल देते हैं, हिंदी भाषा शिक्षण। और ऐसा कई बार होता है कि छात्र जब परीक्षा देने पहुंचता है, एडमिट कार्ड में देखता है तो उसका दूसरा सब्जेक्ट लिखा होता है। तो एक बात जान लेना, तुम अपने कॉलेज से पहले ही कंफर्म करो कि भाई तुम्हारा ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, या तुम्हें किस ऑप्शनल विषय की पढ़ाई करनी है। तुम्हारे एजेंट से, तुम्हारे कॉलेज से संपर्क कर सकते हो और पूछ सकते हो कि हमारा ऑप्शनल क्या होगा। फिर 812 नंबर का पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, और उसके बाद 813 गणित शिक्षण। अब मैं बता दूं इसमें सबसे ज्यादा फोकस किस पर करना है तुमको, सबसे खतरनाक सब्जेक्ट पर, सबसे खतरनाक प्रोफेशनल इंग्लिश, योग शिक्षा, ये 2 सब्जेक्ट हो गए। तीसरा पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स और पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। ये 4 पर इतना ज्यादा फोकस रखना क्योंकि सबसे ज्यादा फेल, सबसे ज्यादा बैक, सबसे ज्यादा इसी पेपर में आते हैं, ध्यान रखना। इन्हीं 4 में, प्रोफेशनल इंग्लिश में, योग शिक्षा में, गणित शिक्षण में और पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में, ये ध्यान में रखिएगा। यही दोनों इंग्लिश वाले, एक गणित और एक योग का, इन्हीं सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा फेल होने का चांस होता है, सबसे ज्यादा विद्यार्थी इसमें फेल होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया आपका प्रथम वर्ग का सब्जेक्ट ऑप्शनल सिलेबस। अब बात करें द्वितीय वर्ष की, तो द्वितीय वर्ष में भी भाई यहाँ 901 से शुरू होता है। द्वितीय वर्ष में 901 संज्ञान अधिगम बाल विकास, 902 सामाजिक शिक्षा और परिचर्या बोध, 903 भाई यहाँ पर शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे, 904 शालेय संस्कृति नेतृत्व और शिक्षक विकास, 905 प्रोफेशनल इंग्लिश, 906 योग शिक्षा, 907 पर्यावरण अध्ययन शिक्षण। अब जो आपको ऑप्शनल चुनना है इसमें से, ऑप्शनल देख लो भाई यहाँ पर 908 सामाजिक विज्ञान, 909 अंग्रेजी भाषा शिक्षण पेडागोजी ऑफ इंग्लिश और गणित शिक्षण, और 911 विज्ञान शिक्षण। अब इन 4 में से एक आपको ऑप्शनल होता है। ये जो 4 आपको दिख रहे हैं इसमें से कोई ऑप्शनल, जैसा मैंने पहले बताया प्रथम वर्ष के लिए भी कि कौन सा विषय ऑप्शनल रहेगा, कौन सा आपका कॉलेज में ऑप्शनल आप चुनेंगे, इनमें से 4 में से कौन सा एक विषय आपको लेना है, ये आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षण ही होता है। 95% छात्र सामाजिक विज्ञान चुनते हैं। कुछ कॉलेजेस में विज्ञान शिक्षण भी रहता है और कुछ कॉलेज में भाई पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी रहता है, ये भी ध्यान रखेंगे, क्लियर है। तो ये विषय उनको रहता है, तो इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। अपने कॉलेज में कंफर्म कर लीजिएगा कि सर हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, मैं कौन से ऑप्शनल विषय की पढ़ाई करूं, कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट की मैं तैयारी करूं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष के विषय। ये विषय कोड ध्यान में रखना क्योंकि यही विषय कोड आपको एडमिट कार्ड में लिख कर आता है और वो आपको आंसर शीट में ओएमआर में भी भरना पड़ता है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये जो आपको दिख रहा है ये सारे के सारे क्या है,
भाई ये आपका डीएलएड का सिलेबस जैसा हो गया, प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के विषय, और इसमें जो वैकल्पिक विषय है वो भी मैंने आपको बता दिए। तो इस प्रकार से पूरे विषय रहते हैं, ये पूरा का पूरा सिलेबस रहता है। इस पूरे सिलेबस को कवर करते हुए हमने अपना डीएलएड का क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। जी हाँ, आपको पता ही होगा, नहीं पता तो बता दूं, जिन छात्रों ने अभी तक नहीं लिया, हमारे क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ ताकि इन विषयों की तैयारी बहुत कम समय में बहुत बेहतर तरीके से कराई जा सके। कम समय ज्यादा तैयारी, हजारों छात्र इनरोल हो चुके हैं, आप भी इसमें हो सकते हैं। क्योंकि छात्र जो साल भर स्कूल नहीं जाते, कॉलेज नहीं जाते, जिसने साल भर कोई पढ़ाई नहीं की, क्लास अटेंड नहीं की, बस जैसे टाइम टेबल आया उसने पढ़ने का मटेरियल ढूंढना स्टार्ट किया, ये ऐसे छात्रों के लिए ही रहे। ध्यान रखिएगा, आप उन छात्रों के लिए ये कोर्स है क्रैश कोर्स, जो कम समय कोर्स को क्रैक करना चाहते हैं, डीएड में 90% स्कोर करना चाहते हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से पास होना चाहते हैं, तो वही लोग क्रैश कोर्स परचेस करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करें, वहां से क्रैश कोर्स परचेस कर लें। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट कोर्स मिल जाएगा। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।